जरा सोचिए, एक ऐसे गांव के बारे में जिसका पूरा वजूद ही एक बहुत ही भयानक सौदे पर टिका हो। आज हम बात करेंगे मोलक नाम की एक ऐसी ही डरावनी कहानी की, जो एक बेरहम देवता और उसके गहरे राज के चारों तरफ घूमती है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। कहानी का सार बस इसी एक लाइन में है। सोचिए, एक ऐसा नियम जो एक दूर दराज के गांव पर सालों से राज कर रहा है, जहां हर अमावस्या की रात एक मासूम की बलि दी जाती है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं, नहीं, ये उनके जिंदा रहने की शर्त है। तो इस सारे डर की जड़ क्या है? कौन है ये? ये है मोलक, एक ऐसा खूंखार देवता जिसके हाथों में उस पूरे गांव की किस्मत की डोर है। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के एक सीन से। गांव का पुजारी है अघोरम, जो एक खंडहर में एक बहुत ही डरावनी मूर्ति के सामने बैठा है। अब जरा इस मूर्ति के बारे में सोचिए। शरीर तो इंसान का है, लेकिन सिर भैंसे जैसा, और पेट पेट में आग की एक भट्टी धधक रही है। और अघोरम मंत्र पढ़ रहा है, ओम झर झर मोलकाय नमः। देखिए, इस गांव का सौदा एकदम साफ था और बहुत ही बेरहम। अगर मोलक को बलि मिल गई और वो खुश है, तो गांव में फसलें लहलहाएंगी, सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर वो नाराज हो गया, तो फिर सूखा, बीमारियां और भुखमरी पूरे गांव को निगल जाएगी। मतलब गांव वालों के पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो सौदा यही था, गांव को बचाना है तो हर अमावस्या को एक बच्चे की बलि चढ़ानी ही पड़ेगी। और इस घिनौनी रस्म को पूरा करने की जिम्मेदारी थी अघोरम की, जो उस गांव का सबसे ताकतवर पुजारी था। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डर और अंधविश्वास में डूबे इस गांव की दुनिया में एक ऐसा बाहरी इंसान कदम रखता है, जो अपने साथ तर्क और सवाल लेकर आता है। और ये हैं राकेश, शहर से आए एक सरकारी अफसर, एकदम सूट बूट में। मतलब उस वीरान से गांव में ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी दुनिया से आ गया हो। और उसका आना ही गांव के पुराने नियमों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो राकेश यहाँ क्यों आया है? असल में उसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भेजा है एक पहेली सुलझाने। गांव का जो स्कूल था वो बंद हो चुका है। वजह, जहां पहले स्कूल में 75 बच्चे थे, वहां अब सिर्फ 19 रह गए थे। लेकिन जब राकेश ने इस बारे में सरपंच से पूछा, तो वो बस बातें घुमाने लगा। और बस यहीं से राकेश की अपनी जांच शुरू होती है। और उसे जो सुराग मिलने शुरू होते हैं ना, वो किसी स्कूल के बंद होने से कहीं ज्यादा डरावने सच की तरफ इशारा कर रहे थे। सबसे पहली और सबसे अजीब चीज जो राकेश को खटकती है, वो ये कि पूरे गांव में एक भी बच्चा नजर नहीं आता। गलियां एकदम सुनसान हैं। तो एक बड़ा सवाल उसके दिमाग में घूमने लगता है, आखिर इस गांव के बच्चे गए तो गए कहाँ? फिर एक दिन उसे कुछ बचे खुचे बच्चे एक मंदिर में दिखाई देते हैं। पर वो जो खेल रहे होते हैं ना, उसे देखकर राकेश के होश उड़ जाते हैं। वो बच्चे एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर बलि चढ़ाने का नाटक कर रहे थे। और जब राकेश ने पूछा कि ये क्या खेल रहे हो, तो एक बच्चे ने जवाब दिया, बलि का खेला। ये सुनते ही राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। और उसी रात राकेश को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। वो देखता है कि वो उसी मूर्ति के सामने खड़ा है। इंसान का शरीर, बैल का सिर और उसके पेट की भट्टी से आग की लपटें निकल रही हैं, सीधा उसके चेहरे पर। वो एकदम घबराकर उठता है। और अब उसका शक यकीन में बदल चुका था कि बच्चों का वो खेल सिर्फ एक खेल नहीं था, वो एक भयानक सच्चाई का आईना था। तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। राकेश को जंगल में आग की रोशनी दिखती है, और जब वो पीछा करते हुए उस खंडहर में पहुंचता है, तो उसका सामना होता है सीधे अघोरम से। और यहीं सारा का सारा सच खुलने वाला था। राकेश उससे भिड़ जाता है, सवाल करता है, और तब अघोरम जो बताता है वो किसी के भी पैरों तली जमीन खिसका दे। वो कहता है, ये मोलक कोई देवता नहीं, शैतान है। और ये कि उसने पूरे गांव को धोखा दिया है। मतलब पूरा का पूरा खेल अघोरम का था। वो किसी शैतान की पूजा करता था, सिर्फ अपनी ताकत के लिए। गांव में जो सूखा पड़ता था, जो बीमारियां फैलती थीं, वो सब अघोरम खुद करता था, ताकि मोलक का खौफ बना रहे और उसका राज चलता रहे। और वो बच्चों की बलि वो गांव को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के अमर होने के लिए देता था। राकेश ये सारा सच पूरे गांव के सामने लाकर रख देता है। और जैसे ही सच पता चलता है, लोगों का सालों पुराना डर एक पल में गुस्से में बदल जाता है। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए चिल्लाता है, 20 साल पहले ये मेरे पोते को भी देवता की इच्छा बोलकर ले गया था।
तब सबको समझ आता है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और फिर गांव वाले खुद इंसाफ करते हैं। राकेश की अगुवाई में वो अघोरम को पकड़ते हैं और उसी की बनाई मूर्ति की धधकती आग में झोंक देते हैं। जिस आग का डर दिखाकर उसने सालों तक राज किया, वही आग उसे निगल गई। तो एक राक्षस का तो खात्मा हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में जो अंत है वो शायद इस पूरी कहानी से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। अगली सुबह गांव की हवाई बदली हुई थी। सालों बाद वहां बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे, जैसे कोई अंधेरा छट गया हो। राकेश भी अपना काम पूरा मानकर शहर की बस पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर क्या वाकई? और यहीं आता है कहानी का असली और सबसे डरावना मोड़। अगली अमावस्या की रात उसी खंडहर में एक नौजवान दबी हुई मूर्ति को बाहर निकाल रहा होता है और कहता है, पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। और तभी आसमान में बिजली कड़कती है और उसका चेहरा साफ दिखता है, और वो कोई और नहीं, अघोरम का बेटा होता है। वही खतरनाक आंखें, वही शैतानी मुस्कान, वो अपने पिता की अधूरी साधना को पूरा करने के लिए लौट आया है। और बस कहानी यहीं इसी सवाल पर खत्म हो जाती है कि बुराई मरी नहीं थी, उसने तो बस अपना चेहरा बदल लिया था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये खूनी खेल फिर से शुरू होगा, या उस गांव को बचाने के लिए कोई दोबारा आएगा?